महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार के नए कैंपेन सौगातें मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को आधिकारिक तौर पर ऐलान करना चाहिए कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। वे उन लोगों को सौगात ए सत्ता बांट रहे हैं जिनके घर पर बुलडोजर से ध्वस्त हो गए हैं। वो कई लोग सांप्रदायिक दंगों में मारे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि होली में मुसलमानों पर तंज कसने वाले अब चुनाव के समय पूरन पोली बांटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि क्या यह सौगात सिर्फ बिहार चुनाव तक ही सीमित है या फिर आगे भी जारी रहेगी। उद्धव ठाकरे ने आगे यह भी कहा कि यह सौगात सत्ता सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए है। उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता जिहाद पर उतर गई है। वे चिल्ला रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया, अब यह सौगाते मोदी शुरू हो गया है। 32,000 कार्यकर्ता इसे बांटने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र करते हुए कहा कि जो कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, वो अब इसे बांटने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये टोपी पहनकर कैसे सौगात बांटते फिरते हैं। फिलहाल उनके बयान को लेकर जोरदार सियासत जारी है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी एक बार फिर से शहबाज खान जुड़ गए हैं। शहबाज, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुस्लिम समुदाय को ईद पर जो ये एक तरह से कहा जाए उपहार जो वितरण किया जा रहा है सौगात ए मोदी, इस पर सियासत शुरू हो गई है और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान है कि अब ये लोग बिहार चुनाव को लेकर ये राजनीति कर रहे हैं। क्या अपडेट है? बिल्कुल, क्योंकि जब से सौगात मोदी का भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐलान किया गया है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसा माना गया है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके के आरोप लगाता चला आता है तो ऐसे में मुश्किल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसे कोई चीजें नहीं करी है जिससे मैसेज जाए, और अब जिस तरीके की पहल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है तो उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष निशाना साधता नजर आ रहा है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि और अभी उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने अभी बटेंगे तो कटेंगे का जो बयान है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसको याद दिलाते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। और हर बार कहीं ना कहीं, और इस बार जिस तरीके का जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, ये पहली बार है जिस तरीके की जो किट है एक सौगात मोदी, ये हर घर जाएगी। यानी कि 32 लाख मुस्लिम परिवारों को टारगेट करने का जो प्लान है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इसको बहुत से लोग, अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इससे बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव को कहीं ना कहीं टारगेट करने की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। क्योंकि अनन्या, बताऊं आपको कि पश्चिम बंगाल की भी बात कर लीजिए, 26 में चुनाव है, 25 में बिहार में चुनाव है, और दोनों ही राज्यों में कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है बहुतायत संख्या में है। तो ऐसे में ये मुस्लिम वर्ग को साधने की भी एक तरीके से कोशिश हो सकती है। इससे पहले भी पसमानदा समाज को जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम एक खेमा है, पसमानदा समाज जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं उनको भी टारगेट करने का भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी, उनको साथ लाने की कोशिश की थी। इसके लिए समुदाय भी बने, अल्पसंख्यक तमाम, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय को अपने साथ में लाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। बिल्कुल शहबाज, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यह भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को करारा जवाब भी दे रही है, जहां पर हिंदू मुस्लिम के एजेंडा विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम लगाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर से वो ब्लेम हटाते हुए भी इस सौगात से नजर आ रही है। क्या अपडेट है? देखिए, हमेशा क्योंकि कोई भी त्योहार हो, सरकार का काम होता है कि कहीं ना कहीं एक वर्ग के लिए कुछ करना, तो वही कोशिश जो है एक बार भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आई है। और हालांकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने स्टेप लिया है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों से जुड़ा है, और मुस्लिम कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो उसका कोर वोट माना जाता है। वोट बैंक जो होता है सबके अपने अपने होते हैं, जिससे पहले भी कई बार देखा गया है कि 80-20 की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं सियासत में होती रहती है। और इसका जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ कई मंचों से करते हुए भी देखे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी उन्होंने जो है 80-20 को लेकर बोला था, जिसका पलटवार अखिलेश यादव ने भी किया था। फिलहाल अब इस मामले पर भी सियासत हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग को साधता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने तमाम अपडेट साझा की।